हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप न्यूज़ देख ही रहे हैं कि ये जो सी टेट वर्सेस टेट का जो विवाद चल रहा है वो क्या विवाद है, ये क्यों इतना सुर्खियों में है और क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अभी तक हमने हाई कोर्ट के फैसले के बारे में सुना है। अब हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से ऊपर होता है, सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को खारिज कर दिया है। क्या है वो फैसला और क्या सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है इस बारे में, क्योंकि हम वेट कर रहे थे, कल ही निर्णय आया है इसका। तो आज हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली हुआ क्या है, क्या सीटेट वालों को वैलिड माना गया है या नहीं माना गया है। तो ये मैं पहले पूरा मामला आपको बताती हूँ कि पूरा ये जो मामला है ये है क्या। तो एक्चुअली क्या है, जो झारखंड हाई कोर्ट का जो फैसला था, तो झारखंड हाई कोर्ट का जो 2023 का फैसला था, तो उसको जो सुप्रीम कोर्ट है उसने खारिज कर दिया है, जिसमें झारखंड के निवासियों को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब सीटेट और जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है मतलब टेट, ठीक है, उसको पास थी, ठीक है, और सहायक भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। तो ये जो काम था वो न्यायमूर्ति जी के महेश्वरी और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने फैसला सुनाया था, जिसमें ये था कि झारखंड के निवासियों को सी टेट और जो अगर टेट में क्वालिफाई होंगे तो वो सहायक शिक्षक भर्ती में प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई थी, ठीक है। अब क्या हुआ है कि ये फैसला हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि ऐसा वैलिड नहीं है। मतलब यहाँ पे अभी मैं आपको पूरा वाक्य बताऊंगी। तो एक्चुअली क्या था कि जो सी टेट आयोजित करने की मांग की गई थी, क्योंकि आप जानते हो कि 2016 से वहाँ का जो स्टेट का जो टेट होता है वो नहीं हुआ था, जिसकी वजह से 3 से 4 लाख बच्चे उस चीज़ से वंचित रह गए, क्योंकि उनके पास जो एस टेट थी उसकी डिग्री ही नहीं थी, ठीक है। अब एस टेट की डिग्री नहीं है और सी टेट वैलिड माना गया है, तो सी टेट की स्टूडेंट भी वहाँ पे घुसेंगे भाई, वो केंद्रीय पात्रता परीक्षा मतलब हाँ, हर स्टेट में वो डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि देखो, सहायक जो आचार्य की उसमें भर्ती थी, उसमें जो जे टेट है उसको वैलिड माना गया है, लेकिन जो सी टेट है उसको वैलिड माना नहीं गया। मतलब अगर आपने झारखंड टेट क्वालिफाई किया है और वो झारखंड के निवासी ही करेंगे तो वो वैलिड माना जाएगा, वहाँ के लोग फॉर्म भर सकते हैं, वहाँ के लोग एलिजिबल हैं। बाकी जो सी टेट वाले हैं वो एलिजिबल नहीं है इस चीज़ के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें तो अब तक अपकमिंग एग्जाम्स वैकेंसी में जो रीट है उसमें भी सी टेट नहीं मांगता, जो एच टेट है उसमें भी नहीं, पंजाब टेट है उसमें भी नहीं, एमपी टेट है उसमें भी सी टेट वैलिड नहीं है। अब ये झारखंड में भी यही चीज़ हो गया। तो जो कोर्ट की न्यूज़ है, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा से सी टेट को कर दिया गया है बाहर। अब जो सी टेट अभ्यर्थी हैं वो इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, सिर्फ जे टेट यानी जो झारखंड टेट है उन्हीं को मौका मिलेगा। बात करते हैं क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि झारखंड के सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सिर्फ जी टेट, ठीक है, जे टेट यानी जिन्होंने झारखंड टेट पास किया है वही शामिल हो सकते हैं, सी टेट और दूसरे राज्य के टेट अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकते हैं। यह आदेश गुरुवार जस्टिस जी के महेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने परिमल कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद ये फैसला आया। यानी सिंपल सा वे है कि जे टेट वाले ही इस चीज में क्या है, वैलिड हैं। बाकी जो हमारे अदर स्टेट के जो टेट क्वालिफाइड लोग हैं या अदर स्टेट के जो सी टेट क्वालिफाइड लोग हैं वो इस चीज़ को नहीं भर सकते। यानी ये केवल मौका किनको दिया गया है, झारखंड वालों को, क्योंकि वो ऐसा कह रहे हैं कि हमारे पास उतने अभ्यर्थी हैं जितनी की हमें ज़रूरत है, तो हमें और लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं, उतने झारखंड जो विद्यार्थी हैं उन्हीं में उनका हो जाएगा। तो ये बात है। और उनका यहाँ पे अगर हम बता दें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी 2025 को दिए गए फैसले में हाई कोर्ट के फैसलों को क्या कर दिया है, निरस्त कर दिया है, और कहा है कि भर्ती प्रक्रिया में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। भाई ये ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आप बार बार किसी चीज़ को चेंज कर दो। केवल जो जे टेट पास उम्मीदवार हैं वो ही शिक्षक भर्ती के लिए पात्र होंगे, ठीक है। जब मतलब राज्य से पूछा गया कि आपने अभी तक जो
टेट है, मतलब हर स्टेट का जो टेट होता है, तो जो जे टेट है अभी तक 2016 से क्यों नहीं कराया? तो उन्होंने भाई बहुत सिंपल से वे में कह दिया कोरोना था, फिर उसके बाद बनाते चले गए, फिर हो नहीं पाया। तो भाई कोरोना ऐसा कितने समय तक था कि आप 2016 से लगभग 9 साल हो रहे हैं और आपने अभी तक जे टेट नहीं कराया है। अगर आपने ये कराया होता तो बच्चे जो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं ये चीज नहीं होती है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें सी टेट या एस टेट, यानी स्टेट का जो टेट होता है, पास उम्मीदवार को भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा। आपने चाहे किसी भी स्टेट से टेट क्वालिफाई किया हो, ठीक है, चाहे सी टेट क्वालिफाइड हो, आप झारखंड के लिए एलिजिबल वैलिड नहीं है। केवल वही लोग वैलिड हैं जिन्होंने झारखंड टेट किया हुआ है। और उन्होंने कहा कि झारखंड टेट बहुत सारे लोग क्वालिफाइड हैं, तो हमें और अभ्यर्थियों की जरूरत नहीं है, ठीक है। भर्ती के मौजूदा नियमों को प्रक्रिया शुरू होने के बाद बदला नहीं जा सकता। अगर स्टार्ट हो गए ही चीजें तो उनको चेंज नहीं किया जा सकता। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो झारखंड के जे टेट पास उम्मीदवार, जिसमें परिमल कुमार और अन्य भी शामिल हैं, हाई कोर्ट के फैसले को उन्होंने चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि जे टेट पास उम्मीदवारों को झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं जैसे संथाली, खोरथा और नागपुरी का ज्ञान है, क्योंकि वे इन विषयों की परीक्षा भी देते हैं। जबकि जो सीटेट पास उम्मीदवार हैं इन भाषाओं की जानकारी नहीं होती, जिससे वे झारखंड के प्राथमिक स्कूलों में प्रभावी रूप से पढ़ाने में सक्षम नहीं है। मतलब इनकी ओर एक ये भी तर्क है कि जो जे टेट है, यानी जो झारखंड टेट है, तो जो वहाँ के निवासी हैं वहाँ की मूल लैंग्वेज को जानते हैं। अगर सी टेट क्वालिफाई या अदर स्टेट के टेट क्वालिफाई लोग आ गए यहाँ पे पढ़ाने के लिए, तो वो शायद इतना बेहतर तरीके से बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, प्राइमरी वालों को, जितना आपके झारखंड टेट वाले पढ़ा लेंगे। मतलब वहाँ के देखो, हम क्या होता है कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ की एक्चुअली जहाँ हमारा बैकग्राउंड है, जहाँ हमारा क्षेत्रीय भाषा है, वहाँ हम अच्छे से समझ पाते हैं। तो इनका ये भी तर्क है कि भाई वहाँ की लैंग्वेज नहीं ठीक से वो कर पाएंगे, और क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों में वहाँ के अगर लैंग्वेज से पढ़ाया जाए तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। तो ये चीज़ उन्होंने बोला है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झारखंड कोर्ट का फैसला राज्य के एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता की सहमति के आधार पर लिया गया था, जो भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव करने जैसा था। अदालत ने यह भी माना कि सीटेट उम्मीदवारों को शामिल करना शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट का उल्लंघन हो सकता है। तो अगर बात करें यहाँ पे सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि अगर सीटेट वालों को मतलब भर्ती कर लिया गया, तो ये जो शिक्षक अधिकार अधिनियम है इसका भी उल्लंघन होगा। कि पहले तो यही वरीयता होती है कि जो टेट क्वालिफाई है अपने अपने स्टेट में, वहाँ अपनी अपनी भर्ती की जाए। सिंपल सा वे में अगर कह दें तो आपके लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आपको टेट क्वालिफाई करना है। अब क्योंकि जब झारखंड में ऐसा नियम आ गया है, तो हर स्टेट में हो सकता है ये इसका इफेक्ट। क्योंकि अगर आपने टेट क्वालिफाई किया, मान लो अभी सुपर टेट की वैकेंसी आ रही, ठीक है, अब सुपर टेट की वैकेंसी आ रही और उसमें अगर आप टेट क्वालिफाइड नहीं हो, तो हो सकता है कि आपको ना उसमें जगह मिले, है ना। सीटेट के हिसाब से मत सोचिए, सीटेट क्वालिफाई करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सीटेट हर जगह चलता है। लेकिन जब कोई राज्य अपना एग्जाम कंडक्ट कराती है, और ये टेट होता ही किस लिए है, ये टेट इसीलिए होता है कि अपने अपने स्टेट में हर कोई एक टेट कराता है, शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो ये क्वालिफाई करना हर एक बच्चे को करना चाहिए, क्योंकि रिस्क लेने वाली कोई बात अगर होगी तो यही वाला चीज आ जाएगा। तो आज सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि आप टेट क्वालिफाई जरूर कीजिए, ठीक है। और टेट क्वालिफाई करने के बाद तब आप अपने स्टेट में अप्लाई करेंगे तो वो वैलिड भी रहेगा। बाकी सीटेट भी करते रहिएगा, क्योंकि सीटेट से क्या होगा, जैसे केवीएस और ट्रिपल एसबी और भी वैकेंसी आती हैं, उनके लिए सीटेट इम्पॉर्टेंट है। बाकी आपके लिए टेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है। गलती स्टेट वालों की भी है, जिन्होंने अभी तक जो टेट वगैरह है, अभी हमारे यूपी में भी टेट वगैरह नहीं हो रहा है, सुपर टेट का तो कुछ अता पता नहीं है। तो ये उनकी गलती की वजह से बच्चे भुगत रहे हैं, बच्चों को इतनी सारी चीज़ों से वंचित किया जा रहा है। लेकिन समस्या यही होती है कि ये निर्णय जब पेपर होने के बाद या वैसे टाइप क्यों आते हैं, ये सब चीज़ें पहले होनी चाहिए। बाकी कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपने सुनी लिया कि भाई अब केवल कौन वैलिड होंगे,
जे टेट वाले यानी झारखंड टेट वाले ही उसमें कर सकते हैं। बाकी जिन्होंने सी टेट क्वालिफाई किया है या अदर स्टेट के जो टेट क्वालिफाइड हैं वो वैलिड नहीं है। केवल जे टेट अगर आपने किया है तो ही आप वैलिड हो और आप वहाँ के निवासी हो। पहले स्टार्टिंग में जब हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि नियुक्ति से पहले, मतलब ये जो सहायक आचार्य की नियुक्ति है, इससे पहले अगर आपने वहाँ का टेट क्वालिफाई कर लिया 3 साल के अंदर, है ना, तो आप माने जाओगे वैलिड। लेकिन अब उन्होंने उस चीज को भी नहीं वो किया, वरीता दी, उन्होंने सिंपल सा कह दिया है कि अब आपको जे टेट क्वालिफाई विद्यार्थी ही इस चीज को कर सकते हैं और सी टेट या अदर जिन्होंने किया हुआ है वो ये चीज नहीं कर सकते। तो ये रही आज की कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम वेट कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए तभी हम कोई बात करें, क्योंकि फैसले के पहले अपनी प्रक्रिया देना कोई मतलब नहीं है। बच्चों के दिमाग में एक वैसे ही थॉट आ जाता है कि आखिरकार होगा क्या। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब अपने अपने स्टेट के जो टेट हैं उनको देने की कोशिश कीजिए। बाकी यूपी में भी आने की संभावना है कि टेट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।